उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आई है। लोक जनशक्ति पार्टी का रामविलास गुट, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, घोषणा की गई है कि पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसका क्या असर होगा? बिहार में कई बार दोहरे चरित्र की भूमिका निभाने वाली लोजपा उत्तर प्रदेश में किस भूमिका में रहेगी? लोजपा एक तरफ भाजपा के साथ दिखती है और दूसरी तरफ जदयू की खिलाफत करती है बिहार में, तो उत्तर प्रदेश में उसकी भूमिका क्या होगी? बिहार में जहां विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का हनुमान बताते थे, वहीं जदयू की लंका में आग लगाने में सफल रहे। बिहार फर्स्ट का नारा लेकर बिहार में उतरे रामविलास पासवान के इस गुट की स्थिति कितनी बदतर थी, इनकी क्या हैसियत रही है, यह भी बताएंगे। और यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश को लोजपा रामविलास गुट कितना प्रभावित कर सकेगा। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है। यह उत्तर प्रदेश पर लगातार फोर्थ व्यूज की टीम काम कर रही है। हम अपनी बात पर आते हैं, इससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। उत्तर प्रदेश में लोजपा किस प्रभावी भूमिका में रह सकती है, इस पर हम आते हैं। इसके पहले हम जरा एक नज़र में यह देख लें कि बिहार में जहां की जन्मी हुई यह लोजपा पार्टी है, वहां उसकी भूमिका कैसी रही है। वर्ष 2000 में जदयू के नीतीश कुमार से रामविलास पासवान अलग हो गए और उन्होंने एक पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी। 2005 में लोजपा केंद्र में कांग्रेस की सरकार में शामिल थी। उस कांग्रेस के साथ राजद भी जुड़ी हुई थी। बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुआ 2005 के फरवरी में, तो रामविलास पासवान ने एक चाल चली। वे कांग्रेस के साथ रहकर कांग्रेस के साथ रहने वाले राजद के खिलाफ में खड़े हो गए और उन्होंने राजद के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा किए। 29 विधायक जिताने में इस चुनाव में लोजपा कामयाब रही। 2005 में सरकार किसी की नहीं बन सकी। फिर मिड टर्म चुनाव होता है अक्टूबर में, और तब स्थिति यह होती है कि राजद को भारी नुकसान होता है और सरकार नीतीश कुमार की बन जाती है। तब लोजपा मात्र 10 सीट पर सिमट गई। 2010 में फिर लोजपा राजद के साथ हो गई और मात्र 3 सीट ही जीतने में कामयाब रही। और इतनी बदतर स्थिति का सामना शायद लोजपा को भी पहले नहीं हुआ और किसी दल को भी शायद ही हो। 2010 में जो 3 विधायक लोजपा के जीते, उसमें 2 जदयू के साथ चले गए। वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा भाजपा के साथ खड़ी हो गई और जदयू राजद के साथ। इस चुनाव में लोजपा को मात्र 2 सीट पर जीत हासिल हुई। 2020 में लोजपा किसी के साथ नहीं थी, अकेले रही और वो मात्र 1 सीट जीत सके। जबकि चिराग पासवान पूरे चुनाव में यही कैंपेन चलाते रहे कि वे नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। वह मतदाताओं को यह संकेत देना चाह रहे थे बार बार अपने बयान से कि वे नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं हैं, नरेंद्र मोदी और भाजपा के वे साथ हैं। लेकिन जदयू और नीतीश कुमार उनके कट्टर दुश्मन हैं, घोर विरोधी हैं। यह संकेत देते देते एक समय लगा था कि लोजपा राजद की सरकार बनवा देगी, लेकिन जदयू और भाजपा को इतनी सीटें मिल गईं कि वे सरकार बनाने में सफल रहे और लोजपा कहीं की नहीं रही। अब 2020 में जो कृत्य चिराग पासवान ने किया, उसका खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ा। सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने लोजपा में टूट फूट की कोशिश शुरू की, ऐसा लोजपा का आरोप रहा है। और नतीजा यह हुआ कि लोजपा के पशुपति पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, वे 2021 में पार्टी तोड़ने में कामयाब रहे और अब वे लोजपा की दूसरी गुट उनके साथ है और वो बिहार सरकार में मंत्री बनने में कामयाब रहे। बिहार की स्थिति और उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी राजनीतिक तौर पे अलग है। बिहार में दलित समुदाय की संख्या 17% है, जिसमें दुसाध जाति की आबादी 5% है
राजनीतिक दल जाति आधारित राजनीति करते हैं और जातीय समीकरण साधने का भरपूर प्रयास करते हैं, चाहे वह कोई भी दल हो। इसलिए इस वीडियो में हम इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि जातीय प्रतिशत कब क्या कैसा है और उसका क्या फलाफल निकलता है। बिहार में दलित समुदाय 17% है, दुसाध जाति मात्र 5% है, लेकिन यहाँ दूसरा कोई दलित चेहरा रामविलास पासवान के समकक्ष भी खड़ा कभी नहीं हो सका। जब नीतीश कुमार की चलती शुरू हुई तो वे यह जान और मान रहे थे कि पासवान कभी उनको वोट नहीं देगा। बिहार में मायावती का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए यहाँ जिन सीटों पर बसपा का कैंडिडेट रहता है वहाँ चमार जाति के लोग तो बसपा के साथ जाते हैं, लेकिन बाकी जगह वे पॉकेटवार निर्णय लेते हैं, यानी जिस क्षेत्र में जैसा उनको उचित लगता है वहाँ वैसा वो निर्णय लेते हैं। नीतीश कुमार ने दलित आबादी को तोड़ने के लिए महादलित का एक नया वितंडा खड़ा किया। इसमें चमार और पासवान को छोड़कर बाकी सभी जातियों को शामिल कर दिया। बिहार में 22 जातियां दलित थीं, उसमें से 20 को उन्होंने महादलित बना दिया। बाद में जब विरोध शुरू हुआ और इस पर टीका टिप्पणी की जाने लगी, आलोचना शुरू हुई, तो नीतीश कुमार ने चमार जाति को भी महादलित में शामिल कर दिया। बिहार में चमार और पासवान 2 बड़ी दलित जातियां हैं। बाद में स्थिति ये हो गई कि जब जग हंसाई का मामला आया तो नीतीश कुमार की सरकार ने पासवान को भी महादलित में शामिल कर लिया और 22 के 22 सभी दलित जातियां महादलित बना दी गई। अब बिहार में कोई दलित जाति नहीं रही। यहाँ आपको ध्यान देना होगा हमेशा इस बात का कि बिहार नरसंहारों की स्थली रही है। यहाँ इतने नरसंहार हुए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने नरसंहार देश के किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ जब नक्सल मूवमेंट यहाँ चरम पर था। इस कारण यह स्थिति बनी कि यहाँ का दलित समुदाय के साथ अलग राजनीति की जाती रही। दलित हमेशा मारे जाते रहे। नक्सल आंदोलन के बीच सबसे ज़्यादा नरसंहार दलितों का ही हुआ है। यहाँ उत्तर प्रदेश में नरसंहार वाली स्थिति कभी नहीं रही। वहाँ काशीराम और मायावती से बड़ा कोई दलित चेहरा नहीं था और अभी भी मायावती से बड़ा कोई दलित चेहरा सामने नहीं आया है। 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, वहाँ 86 सीट आरक्षित है, जिसमें 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। 2017 में इनमें 70 सीटों पर भाजपा जीतने में कामयाब रही थी। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार उसी की बनती है जो आरक्षित सीटों पर सबसे अधिक सीट जीतने में कामयाब रहती है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि नीति आयोग के अनुसार जो 2016 में उसकी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 20% दलित हैं। वह अलग एक वोटिंग ब्लॉक है, अलग वोट बैंक है। और उत्तर प्रदेश में 49 जिला ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा दलित मतदाता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात यह है कि बहुत कम ऐसे सीट हैं जहां दलित प्रभावी भूमिका में नहीं है। 49 जिलों में तो वो सबसे ज़्यादा वोटर हैं। उसके अलावा जो सीटें बचती हैं उत्तर प्रदेश में, अन्य जो ज़िले हैं, वहाँ दूसरे स्थान पर अधिकतर सीटों में महादलित हैं। इसलिए आपको याद होगा कि मायावती ने ब्राह्मण और हरिजनों का, दलितों का एक कॉम्बिनेशन बनाया था और नतीजा यह हुआ था कि उनकी सरकार बन गई थी। तो इतना वहाँ दलित प्रभावी भूमिका में है। वर्ष 2007 में 89 सीटें उत्तर प्रदेश में आरक्षित थी, जिसमें 61 सीट पर बसपा जीतने में कामयाब रही। वर्ष 2012 में 85 सीटों में 58 सीट पर बसपा जीतने में कामयाब रही और 2017 में 86 में 70 सीट पर बीजेपी जीती और इनकी सरकारें बनी। उत्तर प्रदेश में जब चिराग पासवान जाएंगे तो इनके हाथ कुछ नहीं है। 20% दलितों पर एकाधिकार का भाव बसपा का रहा है, मायावती का चेहरा रहा है। अब बीजेपी ने उसमें सेंध लगा दिया है। तो रामविलास पासवान का गुट लोजपा जो है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जब उत्तर प्रदेश जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे और क्या करेंगे, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगता
कि उत्तर प्रदेश में चिराग कुछ कमाल कर पाएंगे। हालांकि जो सूत्रों से खबर आ रही है उसके मुताबिक जो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान थे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में, वही चिराग पासवान भाजपा की खिलाफत करेंगे 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। तो इस विरोध में वे कितना सक्षम होते हैं, वे किसका खेल बिगाड़ेंगे। दलितों के वोट में यदि चिराग पासवान सेंध लगाने में कामयाब रहते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा? सत्ता भाजपा की है, स्वाभाविक है कि सबसे अधिक क्षति भाजपा को पहुंचा सकते हैं। या राजनीति वह होती है जिसमें जो राज है वही नीति है। तो कोई ऐसी नीति भी है क्या जो राज रह गई है? यह राज कब खुलेगा? जब मतदाता अपना निर्णय सुना चुकेंगे और उनके निर्णय को गिन लिया जाएगा। मतगणना के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि चिराग पासवान किसे लाभ पहुंचाए और किसे नुकसान पहुंचाए। फिलहाल यही माना जा रहा है कि वे भाजपा के विरोध की राजनीति करेंगे। इसके पीछे यह माना जा रहा है कि भाजपा के हनुमान बनने के कारण चिराग पासवान को भारी नुकसान हुआ, परिवार में मतभेद हुआ, पार्टी टूट गई, मात्र एक सीट पर बिहार में सिमट कर रह गए, उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा। तो और भाजपा उनको हाथ नहीं लगाई, न उनको केंद्र में जगह दी, न उनके लिए कोई बैटिंग फील्ड सजाया भाजपा ने। तो हो सकता है एक विचार यह भी आ रहा है कि लोजपा उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए जा रही है। भाजपा से बिहार का बदला लेना चाहती है लोजपा और भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए वह काम करेगी। फिलहाल जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू है। उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में चुनाव संभावित है। चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे सामने तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि चिराग पासवान किस पाले में खड़े थे, किस पाले को नुकसान पहुंचाने के लिए गए थे और किस खेमे को नुकसान पहुंचाने में वे सफल रहे। तब तक हम इंतजार ही कर सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन दबाया होगा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।